हेलो। लास्ट क्लास में बाउंसिंग ऑफ बॉल स्टार्ट करने वाले थे ना हम लोगों ने यहाँ तक रिवीजन कर लिया था। चलो शुरू करते हैं बाउंसिंग ऑफ बॉल को। कैसे होता है ये? सबसे पहली बात, लेट द बॉल फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ एच एंड लेट इट टच द ग्राउंड विद द वेलोसिटी v टेकिंग टाइम t टू रीच द ग्राउंड। लेट v1 v2 v3 be the velocities immediately after first second and third collisions with the ground। ठीक है, तो वेलोसिटीज़ दी हुई हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलिजन की बात कर रहे हैं। वेलोसिटीज़ आफ्टर द nth रिबाउंड, मतलब जब ये इन्फिनिटी तक, मतलब हम लोग फिक्स तो नहीं कर सकते ना कि बॉल कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, तो nth टाइम के लिए वेलोसिटी क्या होगी। न्यूटन्स का फार्मूला है ये, न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसके फार्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है फाइनली बॉल तो रुक ही जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी ना, तो ये तो ज़ीरो हो गई। अब उसकी जो सेकेंड वेलोसिटी थी वो ग्राउंड से हिट कर रहा था, तो ग्राउंड की जो बॉडी है इसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं है, ग्राउंड तो अपनी जगह पे ही है, तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी इनिशियल वाली वो भी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। आ गया, ये ज़ीरो हो जाएगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो रहेगी, तो यहाँ से ये और ये दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है v = √2gh। ठीक है, ये हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ था, सेंटर ऑफ मास में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो इसको याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग फ्रेम करते हैं क्या। अब देखो हमें पता है कि जो v1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e × v। ठीक है, e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम लोग कर देंगे e × v के हिसाब से। अब e × v कैसे हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, एक सेकेंड, ये बहुत मोटा हो। ठीक है, हाँ ये दोनों ज़ीरो हो गए, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का v1 विल बी इक्वल टू e × वेक्टर का इतना। अब इस u1 जो है वो वेलोसिटी के बराबर है, इस वेलोसिटी के बराबर कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा कि v1 विल बी इक्वल टू e × v, दैट इज़ द वेलोसिटी। ऑल राइट, नाउ v2 विल बी इक्वल टू ev1, मतलब ये सब डेरिवेशन को छोड़ो, ठीक है, हमारे किसी काम का है नहीं और मुझे आ भी नहीं रहा है कैसे डिराइव किया है, तो छोड़ो, यहाँ पे आओ, ये चीज़ सीधा याद रखो। क्या बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ nth रिबाउंड विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की पावर में n, मतलब जितनी बार वो गिरा है उतना उसकी पावर हो जाएगी, इनटू v। व्हाट इज़ v? v इज़ √2gh। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। देखो यहाँ पे ये फाइनली लिख दिया, तो फाइनली हमें इसी फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, फाइनली इसी को याद रखना, ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। अब फिर कह रहे हैं कितनी हाइट पे वो चढ़ा, मतलब चलने की स्पीड तो हमने पता कर ली कि ठीक है ये e⁴ n × √2gh की स्पीड पे चल रहा है। अब कितनी हाइट तक वो जा रहा है, nth रिबाउंड के बाद वो कितनी हाइट पे जा रहा है, तो वो हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी, e⁴n। ठीक है, वेलोसिटी क्या थी, e⁴n, और हाइट क्या हो जाएगी, e⁴2n × h। ठीक है, ये h जो हाइट दी हुई है वो वाली हाइट। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। अब हाइट हो गई वेलोसिटी के, अब टाइम कितना ले रहा है ये nth रिबाउंड करने में, तो टाइम कितना ले रहा है ये, जितनी बार गिरा उतना इक्वल्स टू e⁴n √2gh। ठीक है, ये इसकी टाइम हो जाएगी। ठीक, अब ये √2gh क्या है, सॉरी √2/h क्या है, ये है t, मतलब टाइम टेकन, तो ये t का फॉर्मूला याद रखना, मतलब पहले यही याद रखो। तो आई होप दैट इट इज़ क्लियर। अब कह रहा है कि मान लो कितने टाइम पहले, बॉल रुकने से पहले कितना टाइम वो लैप्स, ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब डिस्टेंस कितना कवर किया, सो ये सब बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। s विल बी इक्वल टू जितना डिस्टेंस कवर किया वो कितना होगा, हाइट इंटू 1 + e का स्क्वायर, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर, अपॉन में 1 - कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का स्क्वायर, ये उसके डिस्टेंस हो जाएगा। वेलोसिटी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा √gh/2 और 1/e का स्क्वायर अपॉन 1 + e का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप दैट इट इज़ क्लियर। फिर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 - e/1 + e, और आगे का टर्म जो है gh/2 सेम रहेगा। ऑब्लिक कोलिजन क्या बात करेगा ना, ऑब्लिक कोलिजन जो है ये हमारे सिलेबस का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, सो आई विल डिस्कस इट वंस माई टीचर हैज़ टॉट दिस पार्ट। ऑल राइट, सो हाउ अबाउट वी लीव दिस फॉर नाउ। अब हम लोग ना एक काम करते हैं, गोल्डन पॉइंट्स पढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चलते हैं, सो दैट आवर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर।
कहता है इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ इक्वल मासेस, इतना एंड इतना, so v1 will be equal to u2 and v2 will be equal to u1. Thus if two bodies of equal masses undergo elastic collision in one dimension, their bodies exchange their velocities. ठीक है, अब कह रहा है if two bodies of equal masses and second body is at rest, मतलब u2 क्या हो गया, u2 will be equal to 0. तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, when body A collides with body B of equal mass at rest, then body A comes to rest and body B moves with the velocity of A. In this case transfer of energy is 100%. all right, फिर कह रहा है कि अगर एक बॉडी का जो मास है वो नेग्लिजिबल है दूसरे के कंपैरिजन में, और जो सेकंड बॉडी है वो क्या है, रेस्ट पे है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, v1 जो हो जाएगा वो u1 के इक्वल हो जाएगा और v2 जो है वो 2u2 के इक्वल हो जाएगा. ये फॉर्मूला अगेन है, ये सब याद रख लेना चाहिए. अब लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, ये हमें पता है. टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है पर काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है. ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन्स में काम आते हैं. इन इलास्टिक कोलिजन में कोई फोर्सेस का कंजर्वेशन नहीं होता है. सो नाउ आई होप दैट दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस. चलो इलस्ट्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं. कह रहा है कि टू बॉल्स ईच ऑफ मास 5 kg मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल स्पीड्स. रुक जाओ, ठीक है. कहता है दो बॉल्स हैं 5 kg के, 5 kg के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं. ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मास नहीं वेलोसिटीज़, क्योंकि हमें पता है हमें ऑलवेज वेक्टर फॉर्म में लेनी होती है वेलोसिटीज़. तो ये नेगेटिव का 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और ये पॉजिटिव का 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कह रहे फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स इफ़ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. v1 और क्या बोल रहा है, u1 बोल रहा है. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, अगर m1 इक्वल्स टू m2 होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये फर्स्ट है ना, तो v1 विल बी इक्वल टू u1, राइट. नो, v1 विल बी इक्वल टू u2 एंड v2 विल बी इक्वल टू व्हाट, u1. अब u2 क्या है, -5, तो v1 विल बी इक्वल टू माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u1 क्या है, प्लस का 5, तो v2 विल बी इक्वल टू प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. v1 इज़ -5, v2 इज़ +5. सो आई होप दैट फर्स्ट वन इज़ क्लियर. ये तो बहुत ही सिंपल सा था. अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इलस्ट्रेशन 17 कहता है कि एक 1 kg का बॉल है जो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन कर रहा है एक बॉल के साथ जिसका मास नहीं पता, विच इनिशियली एट रेस्ट, मतलब u2 जो है वो रेस्ट पे है, मतलब u2 0 है. इफ़ द 0.1 kg ball rebounds with 1/3 of its original speed, what is the mass of the other ball? Rebounds with 1/3 of its original speed. तो क्या क्या पता है हमें, m1 पता है 0.1, m2 नहीं पता है, m2 निकालना है. u1 क्या है, u1 मान लेते हैं हम लोग, u1 को u1 ही रहने देते हैं. फिर कह रहा है कि वापस आ रहा है, मतलब v1 दिया हुआ है 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, मतलब u1 का 3 टाइम्स, 1/3 मतलब 1/3 टाइम्स वापस आ रहा है इस स्पीड से, है ना. तो ये हो गया v1. अब कह रहे हैं मास निकालो दूसरी वाली बॉल का. ठीक है, तो आ जाएगा v1 का फॉर्मूला हमें पता ही है. v1 का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें कि क्या होता है वो, एक सेकेंड कहाँ लिखो, v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2. ये वाला टर्म तो ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि m2 तो ज़ीरो, u2 तो ज़ीरो ही है ना, तो इसको हटा दो, सीधा करते हैं. v1 क्या हो जाएगा, u/3 विल बी इक्वल टू m1 0.1 माइनस m2 अपॉन 0.1 प्लस m2 इंटू u को u ही रहना, तो u से u कट जाएगा. ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0.3 माइनस 3m2, इट विल बी इक्वल टू 0.1 प्लस m2. अब क्या करते हैं हम लोग, 0.2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल गो दैट साइड 4m2, राइट. नाउ लेट्स डिवाइड इट. सो ऑन डिवाइडिंग इट विल बी, जस्ट अ सेकेंड, मुझे लगता है मैंने कुछ तगड़ी मिस्टेक की है. लेट मी राइट इट मोर क्लियरली और लेट मी ऐड सम स्पेस. देखो क्या किया हमने, ये हो गया u1/3 विल बी इक्वल टू
m1 0.1 है प्लस m2, सॉरी पहले ऊपर माइनस है ना, ऊपर माइनस m2 हमें निकालना है, अपॉन में 0.1 प्लस m2, ठीक, ये हमें पता है। अब इंटू u करना है, u कितना है, u1 नहीं पता, ठीक है, u1 को u1 रहने दो। अब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा u1 इंटू 0.1 प्लस u1 इंटू m2 विच विल बी अपॉन, अच्छा 3 तो उधर क्या, विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू 0.1 इंटू u1, अरे यार कितना कंफ्यूजिंग कर रही हूँ, u1 कैंसिल करो ना सीधे सीधे, u1 से u1 कट गया। अब इट विल बी व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो इट विल बी 0.1 माइनस m2 इंटू 3 विच विल बी 0.1 प्लस m2, यही हो गया, तो हो जाएगा 0.3 माइनस 3m2 and this will be 0.1 plus m2, right? Now let's shift this here, so it will be 0.3 minus 0.1 will be equal to 4m2, मतलब ये इधर जाएगा तो एडिशन हो जाएगा, will be 0.2 equals to 4m2, so it will be 0.2 by 4 equals to m2, so it will be 0.1 by 2, now it will be 1 by 20 m2, right? It will be 1 by 20 m2 which will go I think 0.2 kg तो नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हुई है। अच्छा ये माइनस का u/3 लिया है, अच्छा तो ये -1/3 होगा, ओके 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 ओके, गॉट इट, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन के साथ लिया है क्योंकि दोनों हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, पर अगर हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में कर रहे होंगे ना। ऑलराइट, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन हाउ टू डू इट, मतलब वाई नेगेटिव साइन इज़ देयर, सो वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज इस टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं, so what, let me do one thing, I'll make a PDF of my notes and I will then revise it from there only, okay? So till now I think whatever we revised in this text, I hope that that is clear, all right, and we'll meet in the next lecture with what, with my notes, and we'll revise it better and thoroughly, all right, thank you.